वंदे मातरम दोस्तों, राष्ट्रहित के इस एपिसोड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आप जानते हैं 2 चैनल्स हैं, राष्ट्रहित और वाक्षी। वैसे तो ये वीडियो हमें राष्ट्रहित चैनल पे डालनी चाहिए। आप में से बहुत सारे बेनिफिशरीज हो सकते हैं जिनका ये प्रश्न भी रहे, वरुण जी अलग अलग करो ना। वाक्षी को आपने ऑर्गेनिक फूड्स के लिए रखा है। जितने देश के अहम मुद्दे होते हैं, हिंदुत्व से जुड़ी कोई बात है, वैदिक गुरुकुल से जुड़ी कोई बात है, इन सब चीज़ों को दूसरे किसी सेपरेट चैनल पर डाल दो। हम यहाँ ऑर्गेनिक फूड्स के लिए आते हैं। पहले तो इस चीज़ को समझते हैं कि मैं दोनों ही चैनल पे वीडियो को क्यों डाल रहा हूँ। ये तो आप समझ लीजिए कि सब्सक्राइबर बेस ज़्यादा हो, ये तो हमारा लक्ष्य है नहीं। अगर ऐसा होता तो मैं वाक्षी चैनल को अभी थंबनेल वैसा बनाना और इसको प्रोपोगेट करना और बूस्ट करना, पता 50 चीज़ें कर चुके होते। वो तब जब हम 83 सेंचुरी से कितने, हम 17 रन ही तो दूर हैं भाई। वो होता है ना, वो यूट्यूब चैनल पर जितने भी लोग आते हैं कि भाई हमें सिल्वर बटन मिल जाए, हमें गोल्ड बटन मिल जाए, तो कितने 1 लाख पे मिल जाता है सिल्वर बटन। हम कितने पे, हम 83,000 पे है। तो अगर अपने को ये जल्दी होती तो हम कुछ ना कुछ ये चीज़ें करते, लेकिन हम ये कर नहीं सकते। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि मर्यादा के दायरे में हम लोग बंधे हुए हैं। आज तो बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको डिस्कशन में करूँगा तो आपको पता चलेगा। एक पिछली वीडियो बनाई थी तो एक बंधु ने कहा भी था, कमेंट में तो डालते रहिए, और राष्ट्रहित के चैनल का मैं लिंक डाल दूँगा इस बार डिस्क्रिप्शन में। आप राष्ट्रहित के चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि धीरे धीरे अगर मुझे लगता है ना कि जो हमारे मेन वाक्षी के जो मेन लोग हैं जो इन वीडियोस को देखते हैं, जिनको लगता है कि भैया देखो, मैंने कभी वाक्षी के साथ ये नहीं लिखा कि मैं वाक्षी में मतलब दुनिया देश में जितने लोग हैं उनको निरोग्य करूँगा। ये मेरा मिशन नहीं है। मैंने मिशन रखा था सपना समृद्ध भारत का। जुड़े हुए मातृभूमि से हैं, मिट्टी के समृद्ध होने की आवश्यकता है। जो व्यक्ति रहे सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, हर व्यक्ति सुखी हो, हर व्यक्ति खुश हो, ये हमारा सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिए जैसे मैंने बताया, सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, निरोग्यता उसका एक बहुत बड़ा अंश है। मैं निरोगी नहीं करूँगा तो सुखी कैसे करूँगा, और सुखी नहीं करूँगा तो समृद्ध कैसे करूँगा। तो इसीलिए आज से 8 साल पहले हमने एक ही लाइन लिखी, सपना समृद्ध भारत का। जबकि हम काम कर रहे थे ऑर्गेनिक फूड में, हम लिखते थे सपना स्वस्थ भारत का। हमने नहीं लिखा, हमने लिखा सपना समृद्ध भारत का। और जब मैं भारत की समृद्धि चाहता हूं तो वो मैं केवल ऑर्गेनिक फूड खिला के आपको नहीं चाह सकता। तन मन धन से हर वो चीज़ जो मातृभूमि के लिए ज़रूरी है, इसको समृद्ध करने के लिए ज़रूरी है, उसमें हमें अपना सर्वस्व अर्पण करना होगा। तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे न रहे। ये पंक्ति लिखी गई है, इसको अक्षरशः पालन करना होगा। इसके लिए खुद को तैयार करना होगा। आज अगर हम अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार नहीं हैं तो ईश्वर हमें कल को इतना सबल बनाए कि हम अपना सर्वस्व अर्पण कर सकें। दूसरे के घर में भगत सिंह पैदा हो, हमेशा यही सोचते रहेंगे, नहीं मेरे घर में मेरा बेटा भगत सिंह बने, मैं भगत सिंह बनूं। निछावर कर दें अपने परिवार को, देश के लिए कर दें। इससे उत्तम चीज़ क्या हो सकती है। और ये पूरी दुनिया के अंदर केवल भारत की मिट्टी के अंदर है। और ये परंपरा अगर हमारी छूट गई फिर भारत की आइडेंटिटी क्या है। तो हाँ, जो चीज़ हम कह रहे हैं हो सकता है हम अभी उसके लिए तैयार ना हो, हमारा मनोबल टूट जाए, हम बीच में हार जाएं। सब तो तेग बहादुर जी की तरह बिल्कुल मजबूत नहीं है, लेकिन उन्होंने भी तो बचपन से खुद को तैयार किया होगा ना, गुरु गोविंद सिंह जी ने। तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को और खुद को इस तरीके से तैयार करें कि सर्वस्व अपना अर्पण करना पड़े तो एक बार उन्हें सोचना ना पड़े। प्रैक्टिस है, अभ्यास है, करेंगे। आज के इस तो ये बेसिकली मैंने आपको एक रीज़न बताया है कि वाक्षी के ऊपर भी वीडियो क्यों डालता हूँ, वहाँ डालता हूँ। इन वीडियोज़ का मैं प्रमोशन नहीं करता हूँ, क्योंकि जब 82,000 लोग हैं उनमें मेरे को लगता है, मानकर चलता हूँ 500 से 600 लोग तो हमें बहुत अच्छे तरीके से फॉलो करते हैं। तो जो फॉलो करते हैं वो इसकी सब्जेक्ट लाइन देखेंगे ना, उनको आडंबर थोड़ी चाहिए। कंटेंट जो है वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये मैं चाहता हूँ कंटेंट वही लोग देखें जो हमें बहुत आर्डेंटली, जो हमारे आत्मा को समझने में जो कामयाब हुए हैं। जो हमें नहीं समझ पाए वो हमारी बात को भी नहीं समझ पाएंगे। तो ये मेरा रीज़न है। तो अभी के लिए हम राष्ट्रहित और वो डालेंगे, और आप अगर हमें फॉलो करते हैं, आप राष्ट्रहित को फॉलो कर लो। मुझे किसी समय पे ये लगा कि मेरे जो अच्छे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे जानते हैं, जो व्यक्तिगत रूप से मेरे साथ में रिलेट कर पा रहे हैं, वो राष्ट्रहित पे आ गए हैं, तो मैं ऐसी वीडियोस वाक्षी पे डालनी बंद कर देंगे। लेकिन देश के लिए अभी ज़रूरी है, क्योंकि देश में किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में आप देख लो, चाहे वो द्वापर युग हो जब श्री कृष्ण ने यहाँ पे जन्म लिया था, चाहे वो त्रेता युग हो जब श्री राम ने जन्म लिया था, आसुरी शक्तियाँ आपके चारों तरफ हैं। और ये आसुरी शक्तियाँ जो आपके चारों तरफ हैं, ये आपके लिए संकट पैदा करेंगी। ये सृष्टि का नियम है। तो आपको देव शक्ति बढ़ाने के लिए लगातार कार्य करना होगा। आज अगर ऊपर से आप देखें तो मैं कितनी वीडियोस में बोलता हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और है भी। ईश्वर ने ऐसे संसाधन दे दिए, सब कुछ दे दिया कि मैं सुख का अनुभव कर सकता हूँ। लेकिन क्या ये मेरा मकसद है?
क्या ये केवल मेरा मकसद है कि ईश्वर ने मुझे संसाधन दे दिए, मैं सुख भोगूं और मर जाऊं? नहीं भैया, दायित्व है, और मातृभूमि के लिए जो दायित्व है वो तो निभाना पड़ेगा। चाहे आपको सुख मिले चाहे दुख मिले, इच्छा है हम भी सुखी हों और दूसरे भी सुखी हों, लेकिन प्रकृति का एक नियम है, आप किसी भी समय पर सुखी रहते हुए अपने दायित्वों का आपको निर्वाह करना होगा। मेरा दायित्व क्या है, नागरिक होने के नाते, हिंदू होने के नाते, भारतीय होने के नाते, कि अपनी मातृभूमि की सेवा करें, और यही दायित्व आपका भी है। तो मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, जितना काम कर सकता हूँ फील्ड में उतना काम कर रहा हूँ, और जितनी उन चीज़ों की विचारधारा को आप तक ला सकता हूँ उसको लेकर आ रहा हूँ। इसमें भी एक नियम लगता है, ध्यान से समझिएगा। ये नियम और सिद्धांत मैं अपनी मैक्सिमम वीडियोस में बताता हूँ, क्योंकि मैं समाज से सीख रहा हूँ तो समाज को ही वापस कर रहा हूँ। एक बात समझ लीजिए, भारत माता को समृद्ध करने की जितनी जिम्मेदारी मेरी है उतनी आपकी भी है। अब कैसे करेंगे? आप कहेंगे वरुण जी जो आप काम कर रहे हैं वो तो हम नहीं कर सकते, तो ध्यान रखिएगा, जो लिख सकता है वो लिखे, जो कुछ कर सकता है, कर्म कर सकता है, वो कर्म करे। आप समझ रहे हैं? इसके लिए दिन रात, जो व्यापार कर सकता है वो व्यापार से मातृभूमि की सेवा करे। आप जो भी काम कर रहे हो, आप बस उससे ये सोचो कि मैं इसके माध्यम से मैं मातृभूमि के लिए क्या कर सकता हूं। हम लोग अभी भी देश के अंदर 140 करोड़ हैं जिनको हम सो कॉल्ड भारतीय बोलते हैं। उनमें से 30-40 करोड़ हैं जो खुद को अच्छा भारतीय मानते हैं। जरूरी ना भारत में पैदा हो रहे हो तो तुम खुद को भारतीय मानो। 140 करोड़ है जो भारत में पैदा हुए हैं, उनमें से 30-40 करोड़ ऐसे होंगे जो ये खुद मानते हैं कि भाई मैं भारतीय हूँ, मेरे को गर्व है खुद के भारतीय होने में। उनमें से कोई 1 करोड़ होगा जो ये कहता है मैं भारतीय हूँ भी, मेरा दायित्व भी बनता है, और मैं उस दायित्व का निर्वाह जैसे अपने माता पिता की सेवा करता हूँ, अपने बच्चों के लिए करता हूँ, अपनी पत्नी के लिए करता हूँ, वैसे मैं अपनी थोड़ा अंश में अपनी मातृभूमि के लिए भी निकालूंगा। निस्वार्थ भाव से ये काम करूँगा मैं। तो वो काम करने की जिम्मेदारी है। टॉपिक पे आते हैं, जो आज का मेन टॉपिक है वो क्या है। हम एक बारूद के ढेर के ऊपर बैठे हुए हैं, हम नहीं, पूरी दुनिया का हर देश। किसी को समझ में आता है, किसी को नहीं आता। ईश्वर, प्रकृति का नियम है। आप कभी भी ये नहीं बोल सकते आई एम एब्सोल्युटली सेफ, अब तो कुछ गलत नहीं होगा। ये कोई व्यक्ति इस सृष्टि के अंदर अगर उसने जन्म लिया है कभी नहीं बोल पाएगा। यही ईश्वर की माया है, और उसको काम दिया गया है कि भाई ताकि कल को कोई ये ना कह सके अरे ईश्वर तूने मेरे को भेजा, मेरे पास तो करने लायक काम ही नहीं था। बहुत काम है करने को। वो हमारी चेतना के ऊपर जो है वो निर्भर करता है कि हम अपने काम को ढूंढ भी पा रहे हैं कि नहीं आ रहे। और दुर्भाग्य देखिए 99.9% लोगों को काम दिख ही नहीं रहा है। हम बहुत कुछ कर चुके हैं, हम सब कुछ पा चुके हैं, हमें लगता है हम सुखी हो चुके हैं, फिर भी हमारे पास काम इतना है कि हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि काम सच में इतना है। एग्जाम्पल देते हैं। अब आते हैं टॉपिक पे, जो टॉपिक वीडियो का रखा गया। ये जो भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ है अभी करंट है ना, इसलिए इसके साथ रिलेटेड बना रहा हूँ। सीखिए इनसे। 1 घंटे सवा घंटे की वीडियो बनाई है मैंने पिछली, कुछ लोगों ने, भारतीय लोगों ने देखी होगी। ये वाली देखिए, जुड़िए इसके साथ, जरूरी है आपके बीवी बच्चों के लिए, आपकी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है। अब ध्यान से समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ। युद्ध किसके खिलाफ था? पाकिस्तान के खिलाफ नहीं। किसके खिलाफ था? आतंकवाद के खिलाफ। ये आतंकवाद जो है ये कहाँ पे था? पाकिस्तान में नहीं। ये आतंकवाद पाकिस्तान से ज़्यादा आपके खुद के देश के अंदर है, हमारे देश के अंदर है, भारत भूमि में। भारत भूमि में आतंकवाद कहाँ है? केरला में है, वेस्ट बंगाल में है, आसाम में है। कहाँ है? जहाँ पे आप रहते हैं उसके चारों ओर है। उसके चारों ओर कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बचपन से ट्रेन किया गया है। उनकी नज़र, अगर आप हिंदू हैं, पहले मैं बता दूं ये वीडियो जो है हिंदुओं के लिए बनाई गई है। जो मुसलमान भाई हैं वो अगर इसको देख रहे हैं तो आपके लिए मैं एक लाइन बोल देता हूँ, और वो लाइन बोलने के बाद अगर आप हमारे साथ जुड़ पा रहे हो तो आगे की वीडियो में जुड़ना, नहीं तो मुसलमान भाइयों के लिए वीडियो है नहीं, छोड़ के चले जाओ। चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, और तुम्हें रिपोर्ट भी करना तो रिपोर्ट भी कर दो। हमें वो व्यापार ही नहीं चाहिए, हमें वो कुछ चाहिए ही नहीं जिसके अंदर से हम अपनी मातृभूमि के लिए जो हमारा बेसिक दायित्व है वो कम से कम तो निर्वाह तो कर सकें। तो ज़रूरी है भाई मेरे लिए करना। मैं बोलता नहीं हूँ इतनी आसानी से, लेकिन बोल रहा हूँ। तो जितने मुसलमान भाई हैं अगर वो वीडियो हमारी देख रहे हैं या वो हमारे सब्सक्राइबर हैं, वो एक बात समझ ले, मैं मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। मैं APJ अब्दुल कलाम, अब्दुल हमीद, इन सब की बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मैं इनको भगवान की तरह पूजने के लिए तैयार हूँ, लेकिन भारत के जो मुसलमान हैं मैं उनसे सहमत नहीं हूँ। मेरा अनुभव ये कहता है कि 99.9% मुसलमान
उनका अंश आतंकवाद बढ़ा रहा है और 99.9% मुसलमान अगर आतंकवादी नहीं है तो कम से कम उसका समर्थक है। हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि मैं गलत कह रहा हूँ, मैं गलत कह रहा हूँ तो भाई विचारधारा है, मेरा अनुभव ये है। मैं अपने सारे मुसलमान दोस्तों से बात करके देख चुका, जितने मित्र थे, जो कभी मित्र तो क्या बनेंगे लेकिन जितने एक्वेंटेंस थे, और 99.9 बोल रहा हूँ, 0.1 है जिसको मैं कन्वर्ट करने में, अपने विचार से कन्वर्ट करने में कामयाब होता हूँ, लेकिन वो भी एक हद तक विचारधारा बदलती है, उससे ऊपर नहीं बदलती। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से स्पष्ट रूप से बता रहा हूँ, अगर कोई मुसलमान भाई है जो पहले मैं मुसलमानों को इसके थ्रू जो एड्रेस कर दूँ, जो मेरे भाई हैं उनको मैं बोल दूँ, पहली बात क्या कि मैं इज्जत करता हूँ जो रोल मॉडल्स हैं। APJ अब्दुल कलाम है, आज भी कोई आएगा 0.1% में आए ना, मैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनके आगे नतमस्तक होने को तैयार हूँ। मेरे को घृणा नहीं है, मेरे को नफरत नहीं है मुसलमानों से, लेकिन मैं मुसलमान से सहमत नहीं हूँ और मैं ये पूर्ण रूप से मानता हूँ कि मुसलमान हमारे देश को पीछे लेके जा रहे हैं। वो क्यों लेके जा रहे हैं? कड़े शब्दों को एक्सेप्ट करना सीखिए। आप बोलते रहोगे धरती चपटी है, चपटी है, चपटी है, आपके बोलने से चपटी नहीं हो रही भाई। देख लिया सबने कि गोल है, गोल है, तुम मान लो ना भाई गोल है। मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ कि हमारे हिंदुओं में भी बहुत दिक्कत थी, हम सती प्रथा गलत कर रहे थे, हम गलत काम कर रहे थे तो टोका ना। राजा राम मोहन रॉय ने बोला ना कि भैया ये गलत काम कर रहे हो, हटाओ इसको। तो हमने क्या करा, हमारे लोगों ने जब उसकी जो है वो करी तो हमने उनके गले नहीं काटे। आप में अगर कोई बोल देता है कि धरती जो है वो ये अपना गोल है, तुम गला काटने पे आ जाते हो, गलत है भाई, एक्सेप्ट करो ना। और आप अगर कह रहे हो कि नहीं 99.9% जितना भी मुसलमान है वो मुख्य समर्थक नहीं है, आ जाए हमारे साथ डिबेट पे, आप बिठा लो यहाँ पे, अलग अलग जगह से पूरे देश से 10 मुसलमान भाइयों को बिठा लो, सारा दिन देख रहे हैं डिबेट पे ये सुधांशु त्रिवेदी और ये सब क्या कर रहे हैं। जैसे ये काउंटर करते हैं, कहते हैं अच्छा ये कर दे भाई, तुम कहते हो मस्जिद में आ जाओ, मस्जिद में हम जाने को तैयार है, तुम हनुमान चालीसा पढ़ लो, हम हनुमान चालीसा नहीं पढ़ेंगे भाई, फिर कैसे काम होगा बताओ। तो इसीलिए मैं क्या कह रहा हूँ, मुसलमानों की मैं इज्जत करता हूँ, 0.1% वाले जो खुद को भारत का वंशज मानते हैं, भारत सब कुछ मानते हैं, लेकिन भैया जब तक आप ये रूढ़िवादी अपनी मानसिकता रखोगे, जब कुछ गलत हो रहा है उसके ऊपर तो अपना मुंह बंद कर लोगे या उसका समर्थन करना शुरू कर दोगे। आप कहोगे नहीं जी हमने तो इस बार जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ हमने पाकिस्तान को बड़ी गालियां दी हैं, वो करी हैं। भगवान भला करे आपने पहली बार ऐसा किया मेरे भाई। 1999 का कारगिल युद्ध भी हुआ था, सबने देखा था, किसी ने गाली नहीं दी थी। तो मैं इस बात से बहुत खुश हूँ कि धीरे धीरे हो सकता है मुसलमान बढ़ रहा हो, लेकिन उतने ही हमने जो है ये आपने देखे हैं कि जो झंडा लग रहा है और झंडे के ऊपर पैर रख रहे हैं, तो भाई एक मुसलमान बहन को जो है दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है भाई? नहीं हम एक्सेप्ट करेंगे, गलत बात है ये बिल्कुल गलत है। और इतनी सारी वीडियोस हैं मेरे पास में, क्योंकि हम सारे ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इन सारी चीज़ों से यथार्थ होने की ज़रूरत है। तो जितने मुसलमान भाई हैं मैं उनसे सीधा ये कहूँगा, आपको आगे आके जो गलत है उसको गलत बोलना सीखना पड़ेगा और जो सच्चा है उसको सच्चा कहना पड़ेगा। आप ये कह सकते हो, आप ये कर सकते हो, तो आप वाक्षी के साथ एसोसिएशन रखो, वाक्षी के साथ जुड़े रहो, नहीं तो हाथ जोड़कर विनती है आप हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, रिपोर्ट कर दो, जो आपके मन में आए कर दो भाई। क्योंकि हमारा जो फ़र्ज़ है, हमारा जो दायित्व है वो तो हमें निभाना पड़ेगा। और अगर आप इतना नहीं कर सकते हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है अनसब्सक्राइब कर दीजिए आप, राइट। ये हो गया पैटर्न। अब मैं आता हूँ अपनी वीडियो पे। ये वीडियो वो लोग देखें जो हिंदू हैं। अब हिंदू कौन है इसकी परिभाषा सभी हिंदुओं को अपने बच्चों को बतानी आनी चाहिए। क्यों बतानी आनी चाहिए? आपके बच्चे कल को पूछ लेंगे हिंदू हिंदू बोलते रहते हो, हिंदू कौन? तो सबसे पहले हिंदू वो है जिसने भारत की परिधि के अंदर जन्म लिया है, जिसने भारत भूमि में जन्म लिया है, जो भारत को, मातृभूमि को, भारत माता को अपनी माँ मानता है, जो इस मिट्टी को अपनी माँ मानता है, पहले तो वो हिंदू है। ये परिभाषा का एक अंग है। दूसरी बात, जो भारतीय पूरी परंपराओं को वो जानता है कि मेरे रोल मॉडल कौन है, मेरे आइडियल्स कौन है। राणा प्रताप को तो अपना माने ना, अकबर को अपना मान के बैठा है। अकबर की इज्जत करना चाहते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। राणा प्रताप लेकिन तुम्हारे पिता रहेंगे, भगत सिंह तुम्हारे पिता रहेंगे। तुम भगत को अपना नहीं मान पा रहे हो और जाकर जो है अपना जिन्ना को कुछ अच्छा मान रहे हो। आप हिंदू नहीं बन पाओगे, परिभाषा में नहीं है। जो अपने बाप को अपना बाप नहीं बोल रहा, दूसरे के बाप को अपना बाप बोल रहा है, उसको क्या रखोगे आप अपने घर में? समस्याएं हैं, बहुत सारे हिंदुओं के साथ समस्या है, हम नहीं मानेंगे उनको हिंदू। अगर आप इस चैनल के ऐसे सब्सक्राइबर हो, भगवान के लिए आप भी अनसब्सक्राइब करो। ये 82,000 83,000 से कट के 5,000 रह जाए, मुझे 5,000 छोड़ो 500 रह जाए,
मुझे 500 वो लोग चाहिए जिनको मैं समझ सकूं कि ये बंदे हमारे हैं, ये अपने हैं। हम अपने और बेगानों के अंदर कभी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहे। मैं बिल्कुल इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। मैं 400 लोगों के लिए तैयार करूँगा, 300 के लिए। मैं आज 11 लोगों के लिए जो उनके घर चला रहा हूँ, मैं अकेला बैठकर अपनी दुकान चलाऊँगा। मेरे बच्चों को 2 वक्त की रोटी मिल जाएगी, ईश्वर का धन्यवाद है। मैं इससे ज़्यादा ऊपर कुछ चाहता नहीं, क्योंकि हमें मातृभूमि के लिए और सर्वस्व देने के लिए हम खुद को तैयार कर चुके हैं। उस पैटर्न के ऊपर हमें आगे अग्रसर होना ही पड़ेगा और कोई चारा नहीं है हमारे पास, राइट। तो अब जो हिंदू भाई हैं उनके लिए मैं बना रहा हूँ। तो पहले तो हिंदू की परिभाषा क्या बोली, क्या बताया मैंने हिंदू की परिभाषा के लिए, कि भारत भूमि के अंदर, इस मिट्टी के अंदर उसका जन्म लेना ज़रूरी है। उस माँ के गर्भ से भी तो जन्म लो। चलो बाहर का कहीं है, लेकिन वो खुद को, फिर अगर बाहर भी जन्म ले लिया तो खुद को रिलेट करो। भारतीय इतिहास, भारतीय संस्कृति, भारतीय परंपराएं। मुझे दिवाली अच्छी नहीं लगती, मुझे होली अच्छी नहीं लगती। तुम ये कह सकते हो दिवाली और होली में मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं इसकी जगह ये करना चाह रहा हूँ भारतीय संस्कृति के अनुसार। तुम ये नहीं कह सकते मैं दिवाली नहीं मनाऊंगा, होली नहीं मनानी पड़ेगी भैया। हमारी संस्कृति, हमारी परंपराएं हैं, हम मनाएंगे और अच्छे से मनाएंगे, ढंग से मनाएंगे। तो जो भारतीय संस्कृति और परंपराओं का ज्ञान रखता है और भारतीय महापुरुषों के बारे में उनसे भाव से जुड़ा है, वो है सच्चा हिंदू। ये हिंदू की परिभाषा है जो मैं खुद को समझता हूँ और अपने बच्चों को समझाने की कोशिश करता हूँ। आप समझ रहे तो अपने बच्चों को बताइए। अब जितने हमारे हिंदू भाई हैं जो इस वीडियो के अंदर अभी तक बने हुए हैं, मुझे उम्मीद है जो मुसलमान भाई होंगे उन्होंने या तो छोड़ दी होगी या वो इस बात को समझ रहे होंगे। हम एक टाइम बॉम्ब के ऊपर बैठे हैं और जब ये टाइम बॉम्ब फटेगा, केवल हिंदुओं को नुकसान नहीं होगा, नुकसान तो मुसलमान भाइयों को भी होगा। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो हिंदू है वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है और मुसलमान अपना फ़र्ज़ निभा रहा है कि नहीं। 99.99999% लोग जितने हिंदू हैं वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहे। 99.99999% लोग जितने भी हैं मुसलमान हैं वो अपना फ़र्ज़ नहीं निभा पा रहे। दोनों का फ़र्ज़ बनता क्या है? जितने भी हिंदू भाई हैं उनका ये फ़र्ज़ बनता है कि वो आत्मरक्षा करनी सीखें। ये बुज़दिलों की, कायरों की एक पूरी कौम हमने पिछले 30 साल में खड़ी कर दी है और उस कौम को ये पता भी नहीं है कि हम इतने बुज़दिल और कायर बन चुके हैं। सबसे बड़ी समस्या ये है। वो ट्विटर के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर लड़कर ये सोच रही है कि हम एक वॉर जीत रहे हैं। ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमज़ोरी है। हिंदू इस समय देश में संगठित नहीं है। पहली बात, एक हिंदू दूसरे हिंदू को काटने पर लग रहा है। कैसे इसको ख़त्म करूं, इसके ये मर जाए तो मुझे ज़्यादा खुशी हो जाए। ये हमारी आज की समस्या नहीं है, हिंदुओं की बहुत पुरानी समस्या है, बहुत पुरानी समस्या है। पृथ्वीराज चौहान लड़ रहा है, तू लड़, मुझे क्या है। जयचंद जो है वो पृथ्वीराज चौहान को ही काटेगा। और हो क्या रहा है, इतिहास को याद करो। पृथ्वीराज चौहान लड़ने के लिए गया गौरी से, तो गौरी ने पहले पृथ्वीराज चौहान को मारा, फिर रुका नहीं, वो आगे बढ़ा, उसने जयचंद को भी मारा। जयचंद को इस बात पे मारा, तू साले पृथ्वीराज चौहान का नहीं होगा, कल को मेरा क्या होगा। ये हिंदुओं की कमज़ोरी वहाँ हज़ारों सालों से आज भी यही आ रही है। हिंदू को हिंदू मार रहा है, हिंदू को हिंदू ख़त्म कर रहा है, पहली बात। अब मैं वीकनेस और स्ट्रेंथ दोनों बता रहा हूँ इसके अंदर, फिर आऊँगा अभी मेजर टॉपिक पे जो हमारा मेन है। पहले आप बेस को समझो कि हमारी कमज़ोरियाँ क्या हैं। तो सबसे पहला काम तो ये, कड़वे शब्दों के अंदर एक दूसरे को बोलना सीखो। भाई तू है कायर, हिंदू भाई को साथ में बोल लो, कहते ढींगे मत मार मेरे सामने, मैं ये कर लूँगा, मैं कुछ नहीं करेगा तू, तेरे में दम है तो ये बैठा, मैं ये रहा, ये करके दिखा क्या करेगा, ले कुछ नहीं करेगा हिंदू। तो पहले क्या है, एक तो विश्वासघाती है हिंदू, अपने ही भाइयों के लिए कब्र खोदता है। मर्यादा को, बहुत सारी चीज़ें जिसके अंदर मैं हिंदू भाई से सहमत नहीं हूँ, सहमत ना होना अलग बात होती है, और उसकी जिस समय उसको रक्षा की ज़रूरत है उस समय रक्षा ना करने पहुंचना अलग बात होती है। हमें अपनी मर्यादाओं का ज्ञान नहीं है, हमें सिद्धांतों का ज्ञान नहीं है, इसलिए हम कितने भी लेवल पर गिर जाते हैं और वो हज़ारों सालों से चलता आ रहा है, आज भी चलता आ रहा है, चलते जाएंगे हम आगे भी। तो एक तो ये कमज़ोरी है हिंदू की। दूसरी है, हिंदू कौम इस समय बुज़दिल और कायर हो चुकी है। समय गया जब राजपूत जो थे वो अपनी तलवार निकालते थे और दिन रात उसके साथ खेलते थे, अंदर जिगर था, आ जाए 1 लाख मुगल, हम 1000 हैं, हम लोहा ले लेंगे। नहीं मिलेंगे इस समय भारत के हिंदुओं में ये लोग, आपको ख़त्म कर चुके हैं हम इस जनरेशन को। ये पिछले 30 साल की हमारी सबसे बड़ी हार है। अभी आपको आगे बताऊंगा, जो हमने अभी ग्राउंड लेवल पे जो है सर्वे किया और जिस प्रकल्प के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, उससे आपको यथार्थ की स्थिति जो है उसके दर्शन कराऊंगा मैं। ये 2 हमारी सबसे बड़ी कमी हो गई, हम संगठित नहीं हो पा रहे, हम आत्मरक्षा करने के लिए तैयार नहीं हो पा रहे और हम एक दूसरे को काटने पर लग रहे हैं।
और जब तक हिंदू के अंदर ये भावना रहेगी, हिंदू मरता रहेगा, ख़त्म होता रहेगा। दुनिया के लिए रहने के लिए 50 देश हों, हिंदुओं के लिए केवल एक ही देश बचा है, वो भी आधा कटा हुआ बेचारा। ये जो देश हमें दिया गया है धरोहर के रूप में सजा कर, ये देश देखकर हमें दर्द होना चाहिए। साला अपना ही नमक दुश्मन देश से मंगवाना पड़ रहा है। वो नमक उनका नहीं था भाई, वो नमक हमारा था। अपनी हिंगलाज माता वो दुश्मन देश की टेरिटरी के अंदर है, वहां जाकर उसको पूज रहे हैं हम। तो जब भी भारत को देखते हो, जब गर्व की अनुभूति हो, तो हल्का सा ठेस भी पहुंचनी चाहिए यार। ये वो देश नहीं है जिसे देख के मैं खुश होऊंगा। ठीक है, मैं इसकी मिट्टी को बचाने के लिए कर्तव्यबद्ध हूं, ये देश देखकर खुश नहीं हो सकते हम। वो हमारे धरोहर है भाई, वो हिंगलाज माता मेरी माता है। मैं यहाँ ललिता माता को पूछ रहा हूँ, यहाँ अपने देवी के 51 शक्तिपीठों को पूछ रहा हूँ, वहां से मैं रिलेट कर रहा हूँ। ये जो जहर के नाम पे मेरे जितने भी लोग हैं आज वाक्षी और गैंग्स पे बैठ के हम आपको करते हैं, हमें कोई खुशी थोड़ी होती है बोलते हुए। हम आपको लाहौरी सेंधा नमक बोल देते हैं, पाकिस्तानी सेंधा नमक नहीं बोलते। रीज़न है उसका, लाहौर किसी और का नहीं, हमारा है, हम लेंगे उसको। अब है मन में इच्छा, मेरे अखंड भारत को टुकड़े कर दिया गया। बाहर के लोगों ने आगे, जिनकी ज़मीन नहीं थी, ज़मीन हमारी थी, हमारे घर के टुकड़े करके लेकर चले गए। हम उसके वो खुशी मनाए, हाँ जी पाकिस्तान से नमक। पाकिस्तान से काहे का नमक है, कब्जा करके बैठा है। मैं तो बोलता हूँ। एनीवेज, तो हिंदुओं की कमज़ोरी पता चल गई। मुसलमानों की क्या कमज़ोरी है जो इस देश को पीछे लेके जा रही है। पहली बात, मुसलमानों की कौम के अंदर जो गलत है उसको गलत कहने की हिम्मत वो नहीं करते। उसको गलत भी है तो उसको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से समर्थन देने की कोशिश करते हैं, और यही उनको इलॉजिकल बना देते हैं। और इसीलिए रीज़न है कि हमारे देश के अंदर हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी कितने हैं, सबको आप एक साथ रख सकते हो। मुसलमान को इनमें से किसी के साथ नहीं रख सकते आप, नहीं रख सकते आप, क्योंकि प्रॉब्लम यही है, वो बिल्कुल 180 डिग्री पे है। एक हिंदू और जैन और बुद्ध और ईसाई और सिख सब बैठे होंगे, ये एक पॉइंट पे जाकर कहीं अपने बीच के बीच में एक ऐसी चीज़ निकाल लेंगे जिससे ये मिल रहे हैं। ये कह रहे हैं भाई ये एक पॉइंट है जिसके ऊपर हम अपने आप को एक ही भारत मिट्टी से जोड़ सकते हैं। मुसलमान को नहीं जोड़ पाओगे आप, बहुत मुश्किल काम है। धन्य हो APJ अब्दुल कलाम का, अब्दुल हमीद का, सोफिया कुरैशी बहन का, जो अभी आई हैं। तो धन्य भाग हो इनके कि ये इस मानसिकता को तोड़कर यहाँ आकर जो है ये इस प्रकार का काम कर पा रही हैं। तो धन्यवाद हमें भारतीय सेना और आर्मी को करनी चाहिए, क्योंकि जिन तीनों का मैंने नाम लिया वो सेना और आर्मी के डिसिप्लिन से निकले हैं। समाज का तो मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं ले पा रहा हूँ जिसके ऊपर हमें गर्व की अनुभूति हो। क्या हमारे मुसलमान भाइयों को ये पता नहीं चल रहा कि ये बहुत बड़े कलंक की बात है और इससे बाहर निकलना चाहिए? लेकिन नहीं, एक दूसरे को देख देख के हम वही गलती करे जा रहे हैं। एनीवेज, अब आपको दोनों की कमजोरी पता चल गई। हिंदुओं की क्या चीज़ है जो भारत देश के लिए खतरा है, और मुसलमानों की क्या समस्या है जो भारत देश के लिए खतरा है। दोनों खतरा बन रहे हैं। अब हमारा फ़र्ज़ क्या बनता है? हमारा फ़र्ज़ ये बनता है, मेरा फ़र्ज़ ये बनता है, वैसे तो जो ब्रॉड फ़र्ज़ बनता है, जो सच में भारतीय नागरिक होने के नाते इस समय मेरी ड्यूटी बनती है, वो ड्यूटी ये बनती है कि मुसलमानों को जाके बताऊं कि भाई तुम अपने लोगों के खिलाफ बोलना शुरू करो, मत बैठो, जो मैं अभी करने की कोशिश कर रहा हूँ वीडियो से। और हिंदुओं के अंदर खुद की सुरक्षा करने के लिए, देखिए ध्यान समझिए, आप कहेंगे वरुण जी हिंदुओं की सुरक्षा क्यों, वॉर क्यों सिखा रहे हो? देखो, पाकिस्तान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया तो अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या कहा? न्यूक्लियर बॉम्ब बनाओ। उनसे पूछा गया तुम न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना चाह रहे हो, लड़ाई करवाओगे क्या? वो कह रहे हैं लड़ाई होगी नहीं अगर न्यूक्लियर बॉम्ब हुआ तो। पैटर्न को समझो आप। शक्ति के सामने अगर शक्ति आप खड़ी कर दोगे तो आप देश को बचा लोगे। बहुत लोग हैं जो इस वीडियो के अंदर कहेंगे अरे यार ये तो ये ऐसी बात कर रहा है यार। अरे भाई, अगर मुसलमानों के पास, आपको पता है ना उनका पैटर्न, हम मालदा देख चुके हैं, मुर्शिदाबाद देख चुके हैं, नागपुर देख चुके हैं, आप वेस्ट बंगाल में देख रहे हो दिन रात क्या हो रहा है, दिन दहाड़े चल रही है तलवारें। अब कोई कुछ मर्जी बोलता रहे, अरे ऐसे नहीं बोलना चाहिए वरुण जी, वैसे नहीं बोलना चाहिए। अरे भैया, घर में घुस के कोई हमारे की जब मैं बात कर रहा हूँ, मैं केवल हिंदुओं की बात नहीं कर रहा, मैं मुसलमानों को भी साथ में लेके चल रहा हूँ भाई। अगर कोई टिका हुआ मुसलमान, कोई ऐसा टिका हुआ, वो इस बात को समझ ले। जब गर्दन कटती है तब हिंदू मुसलमान केवल नहीं देखे जा रहे, जब गर्दन कटेगी तो गुजरात के 2002 के दंगे हुए, तो जब काटा गया तो केवल वहां पे नहीं है, जब कटाई होगी, मुसलमानों के घर जलाए गए, उसमें कुछ हिंदू भी मरेंगे साथ में, ऐसा नहीं है बिल्कुल नहीं मरेंगे, तो होंगे मामला।
1946 के अंदर दंगे हुए, जब कलकत्ता में हुए, कहीं पर भी हुए, तो सारे के सारे दंगे हो गए। तो दंगे को रोकने की एक स्ट्रेटेजी ये रहती है, दोनों के पास शक्ति होनी चाहिए, या किसी के पास शक्ति मत रखो। सीधी सी बात है, लॉजिक की बात है। हमारे देश के अंदर अधिकांश मुसलमानों के घर में आपको तलवारें भी मिल जाएंगी, सब कुछ मिल जाएंगी। बोलती रहे सरकार गैर कानूनी है, फलाना है, कट्टे सबसे ज़्यादा मिल जाएंगे उनके पास। और हिंदू आपने इतना बुज़दिल बना दिया कि उसके घर में लाठी भी नहीं है। तो भाई लॉजिक की बात है, नहीं रुकेंगे दंगे। अगर आप दंगे रोकना चाहते हो, या तो मुसलमान, या तो सरकार, कोर्ट, पुलिस, प्रशासन इतनी मजबूत हो जाए भाई किसी के घर में नहीं रहेंगे, या तो तब बचा लो, और नहीं तो भाई हमें तो हिंदू को रक्षा करनी सिखानी पड़ेगी। सीधी सी बात है, लॉजिक। क्योंकि हम अपने देश को जलते हुए नहीं देखना चाहते। पहली प्रायोरिटी तो हमारी यही है। हिंदू मुसलमान भी हम बाद में करेंगे, पहले हम अपने देश को जलते हुए नहीं देखते थे। भारतीय नागरिक होने के नाते मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी यही है कि मैं अपने देश को जितना हो सके सुरक्षित रखने की कोशिश करूं। और सुरक्षित रखने के लिए अगर मुसलमानों के घर के अंदर इतने सब कुछ है तो हिंदू के घरों में होनी चाहिए। और हिंदुओं के साथ समस्या ये है, पिछले 40 साल से और 1947 के बाद में अहिंसा का पाठ पढ़ा के बुज़दिल बना दिया, कायर बना दिया। तलवार चलाना तो छोड़ो, तलवार हाथ में लेके कांप रहे हैं। गंडासा चलाना तो छोड़ो, हाथ में लेके कांप जाएंगे। ये बुरा हाल कर दिया हिंदुओं का। तो भाई दंगे तो होंगे, क्योंकि दूसरे के पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचा। और ये सरकारें बीच में रही है जिन्होंने वक्फ भी दे दिया, सब दे दिया, सब देते जाओ उनको। मैं यूपी में रहता हूँ, वैशाली गाजियाबाद में रहता हूँ। यहाँ पे हज हाउस बनाया हुआ है कि भाई साहब तुम हज में कैसे जाओगे, उसके लिए मैं तुम्हारे लिए हज हाउस बना देता हूँ। भाई तुम अमरनाथ के जो यात्री जा रहे थे उनके लिए भी कुछ बना देते। 2014 के बाद सरकार आई है तो उन्होंने बनाया है। उन्होंने बनाया कैलाश मानसरोवर भवन। भाई कैलाश मानसरोवर के लिए कोई जाएंगे तो चलो इसका उपयोग करेंगे। तो ये तो गलत बात है ना भैया, एक पक्ष के लिए। तो जो बात गलत है वो तो गलत है। तो ये आपने दोनों की कमजोरी को समझ लिया, जो मेन पैटर्न है। तो अब सबसे बड़ी बात क्या है, अब मेरा और आपका फर्ज क्या बनता है? फर्ज ये बनता है भाई, जो पक्ष, जो भारत का नागरिक है, भारत का पहला नागरिक कौन है? हिंदू। मुसलमान छोटा भाई है भाई, हिंदू बड़ा भाई है। मानना पड़ेगा आपको, मानना पड़ेगा ना। ये मानने को तैयार नहीं जी हम बड़े भाई बन जाए, ऐसे थोड़ी होगा मामला। आपको ये समझना पड़ेगा ना। आपने चुना था ना हिंदुस्तान में रहना 1946 के बाद। तो भाई आपने चुना था, आपको पाकिस्तान दिया जा रहा था, आपने चुना था, तो छोटे भाई बन के ही तो रहोगे। बड़े भाई तो बाप थोड़ी बन जाओगे यहाँ पे। तो हिंदू को बड़ा भाई मान लो। ये भी बात गलत लग रही है, बात गलत लग रही है, तभी मैं कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब करके जाओ। क्योंकि ये बिल्कुल औचित्य की बात है, लॉजिक की बात है। नहीं मानने को तैयार तो मैं क्या करूँ? और मैं कह रहा हूँ 99.9% मुसलमान नहीं मानेगा इस बात को। नहीं मानेगा तो भाई तभी शुरू में कह दिया था अनसब्सक्राइब कर लो। तो अभी मामला क्या हो रहा है, हिंदू की कमजोरी बता दी, मुसलमान की कमजोरी बता दी। और इस कमजोरी के कारण क्या होगा, मिट्टी को भुगतना पड़ेगा, भारत भूमि को भुगतना पड़ेगा। और भारत भूमि को भुगतने का मतलब है हम सबको भुगतना पड़ेगा। हमारे पास रहने के लिए हिंदुस्तान के अलावा कोई देश नहीं है। हमें इस देश के अंदर खुद की सुरक्षा करनी सीखनी पड़ेगी। जैसे इजराइल के लिए ज्यूज है, जैसे ज्यूज के लिए इजराइल है। उन्हें पता है भाई इतनी सी भूमि है, इसके लिए लड़ना पड़ेगा, इसी के लिए करना पड़ेगा। और इसके लिए जब भी हम कोई स्ट्रॉन्ग कदम थोड़ा सा उठाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं अपने दायरे को बढ़ाना पड़ेगा। मैं वाक्षी पे इस तरह की वीडियोस पिछले 8 साल से नहीं डाल रहा था, मुझे डालनी पड़ेगी। वो इसलिए डालनी पड़ेगी क्योंकि देश के अंदर मैं देख रहा हूँ माहौल जो है दिन पे दिन कितना खराब होता जा रहा है। 8 साल पहले इतनी गंभीर स्थिति नहीं थी, अब वो गंभीर स्थिति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है और ये और बढ़ेगी, ये और बढ़ेगी। तो हमें कोई ना कोई एक पक्ष लेना पड़ेगा। जब महाभारत का युद्ध होगा तो आपको एक तरफ तो होना पड़ेगा। भीष्म पितामह को भी एक तरफ से लड़ना ही पड़ेगा, या तो वो कौरव की तरफ लड़ेंगे या पांडव की तरफ। चाहे दिल पांडव के पास में हो, चाहे कुछ मर्जी हो, भाई लड़ना तो पड़ेगा, युद्ध तो करना पड़ेगा। तो पहली बात समझ गए। तो मैं इस चीज़ के पूर्ण समर्थन में हूं कि हिंदुओं को अब क्या करना है। मैंने आपको क्या बताया, मेरा फर्ज क्या बनता है। फर्ज तो एक्चुअली ये बनता है कि मुसलमानों को तो ये बताऊं, भाई तुम अपने लोगों को संभालो, टोको इनको। अगर तुम इनको टोक लोगे तो भारत की धरती ही बच जाएगी। मुसलमान को मुसलमान ही टोक ले, बोल दे भाई क्यों बकवास कर रहा है। ओवैसी अगर बकवास कर रहा है तो ओवैसी को आप ही टोक लो ना भाई, तो भारत भूमि बच जाएगी। नहीं टोकते हो, इसलिए हमें बोलना पड़ रहा है। मुझे आज आके कोई मुसलमान का एक पूरा ग्रुप बता दे भाई साहब कि वरुण जी आपको हिंदुओं के ऊपर काम करने की आवश्यकता नहीं है, हम मुसलमानों को टोकने के लिए तैयार है, मैं अपना काम छोड़ दूंगा। आप लोग ऐसा कर रहे हो, इसलिए हम जैसे लोगों को व्यापार छोड़कर, अपने ये राशन की दुकान छोड़कर ऐसे काम करने पड़ रहे हैं। क्या करें, मजबूरी है। क्योंकि नागरिक का वो फर्ज तो निभाना पड़ेगा, अपनी मिट्टी को जलने दे, देश को जलने दे, नहीं रोकना पड़ेगा। तो हिंदुओं को जगाने के लिए क्या कर रहा हूं कि भाई तुम अपनी आत्म सुरक्षा के लिए कुछ रखो, चलाना सीखो, कुछ करना सीखो, कुछ तो करो। कल को अगर दंगे हो गए तो पुलिस को फ़ोन करोगे, पुलिस थोड़ी आ जाएगी।
नागपुर में आ गई थी, अभी अभी तो हुआ है, 1-1.5 महीने पहले। अभी 1 महीने पहले दिल्ली के अंदर जामा मस्जिद में से पूरा हुजूम निकला, और हुजूम निकल के मेट्रो के गेट के ऊपर से लांग कर जा रहे हैं। कितने लोगों को पकड़ लिया? भारत के दिल्ली के अंदर गढ़ है, पता सरकार मोदी की है, उसके बावजूद वो निकल रहे हैं, मेट्रो के ऊपर से कूद के जा रहे हैं, कैमरे लगे हुए हैं। आपने कितनों पे कार्रवाई कर ली? कितनों को पकड़ लिया? कितनों क्या कर लिया? कुछ नहीं करा। अब बजाते रहो डुंडुनी अपनी। वो तो जो चाहेंगे भाई वो करेंगे। अगलों का सीधा सा फंडा है। जितने मुसलमान भाई हैं वो ये बात को अच्छे से समझ ले। ये जो सीख दी जा रही है ना नई जनरेशन को, क्या सीख दी जा रही है? जनसंख्या बढ़ाओ, सीधा है, जनसंख्या बढ़ाओ। ये हिंदुओं के घर के ऊपर नजर रखो, जितना काम कर रहे हैं एक दिन तुम्हारा होने वाला है। इनके व्यापार के ऊपर नजर रखो, सारी फैक्ट्रियां तुम्हारी होने वाली है। इनकी बहू बेटियों पर नजर रखो, ये तुम्हारी होने वाली है। अगर इस वीडियो को देखने वाला कोई भी इस भ्रम में हो कि ये सीख मुसलमानों को नहीं दी जाती है, तो भाई या तो आप भ्रम में हो या मैं भ्रम में हूं। और मुझे लगता है कि मैं भ्रम में नहीं हूं, क्योंकि दुनियादारी के अंदर उठना बैठना, दिन रात चीज़ों को समझ भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और ये जो व्यक्ति आपके सामने ये बात कर रहा है, ये पूर्णतः सेक्युलर है। इसको स्कूल के अंदर वही पाठ पढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई। हम कोई अभी भी हमें कट्टर हिंदू जो अपने साथ नहीं बिठाते कि वरुण यार तुम तो यार सेक्युलर वाले बंदे हो, तुम्हें नहीं बिठाएंगे हम साथ में। आप ये सोच लो जो बंदा तुमसे बात कर रहा है वो क्या है? भाई तो मैं कट्टरता में हूँ ही नहीं। कट्टर हिंदू का कट्टर होना ही बड़ा मुश्किल है। कट्टर से कट्टर हिंदू देख लो, उसके बस का कुछ नहीं हो पाएगा। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर हो जाएंगे तो इतने हो जाएंगे कि भाई निंदा कर सके, जो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। इससे ऊपर बस का ही नहीं है, कुछ कर ही नहीं सकते हम। मैं तो खुद मान रहा हूँ। तो दिन पे दिन जो है दायरे को बढ़ाना चाहिए। आप जो देख रहे हो, अगर हिंदू भाई देख रहे हो, तो आपका भी यही फर्ज बनता है। आपसे कुछ नहीं होगा जब तक इसको मानोगे नहीं, तब तक अपने दायरे को धीरे धीरे नहीं बढ़ाओगे। और भगवान के लिए ये ढींगे मारने बंद करिए। भाई देख लेंगे हम तो, ये तलवार है, ये हमारे पास गंडा से कुछ नहीं है, लाठी नहीं चलानी आती तुम्हें, मान लो इस बात को। वहाँ बचपन से ट्रेनिंग होती है। ये जितने मुसलमान भाई, इनको समझना पड़ेगा ना ऐसे कामों के अंदर है। क्यों तुम ये बकरे कटवा कटवा के छोटे बच्चों को दिखा रहे हो? भाई तुम देश के अंदर एनिमल किलिंग अपराध है। यहाँ कुत्ते को भी, हिंदुओं में क्या है, कुत्ते को आप गोली मार दो, पूरी सोसाइटी इकट्ठी हो जाएगी हिंदुओं की, अरे इसने कुत्ते को गोली मार दी। और वहां बकरा काटा जा रहा है, सामने काटा जा रहा है, जश्न मनाया जा रहा है। सरकार कह रही है करो, क्या करेगी सरकार? कुछ नहीं कर सकती। कोर्ट कहेगा करो, कर दो भैया। तो भाई ये जो इनइक्वालिटी है ना, यही देश को जलाएगी। कि एक तरफ तो आपने देश के एक पक्ष को, एक ही पक्ष है पूरे देश के अंदर, वो बकरे भी काट रहा है, वो खून भी बहा रहा है, वो इस तरह के कामों में भी है, उसके घर में तलवारें भी रखी हुई हैं दुनिया जान की। वो ये भी कह रहा है भाई जनसंख्या बढ़ाओ, अपने लेवल के ऊपर बढ़ाओ। वो वक्फ का भी सारा काम कर रहा है। और बाकी जितने हिंदू हो गए, सिख हो गए, ईसाई हो गए, जैन हो गए, बौद्ध हो गए, धर्म पारसी हो गए, इन सबको आपने एक कैटेगरी में रख रखा है। तो भाई दंगे तो होंगे जब इनइक्वालिटी आ जाएगी। और हम इस इनइक्वालिटी को ठीक करना चाह रहे हैं। हम कह रहे हैं सरकार से कि अगर हमारे जैसे लोगों के ऊपर आपको कभी भी लगे कार्रवाई करनी है, तो उससे पहले अपने आप को दम दिखाओ और इनके घर से हथियार वथियार, ये जो इनइक्वालिटी हो रही है, इसको तो बराबर करना आपका काम है ना भाई। नहीं कर पा रहे तो हमें भी बोलने दो। फिर हम इन बुज़दिलों को, ये कायर हिंदुओं को अगर जगाने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपराध कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे। यही फर्ज बनता है आपका और हमारा। इसलिए हमें हिंदुओं को जगाना चाहिए, क्योंकि शक्ति को शक्ति ही रोक पाएगी। अगर शक्ति इनइक्वल हो गई तो दंगे तो कभी नहीं रोक सकते। आप देख रहे हैं हम पिछले 50-70 सालों से क्या हो रहा है। पैटर्न आप समझ गए, कमजोरी समझ गए, हमें काम किस दिशा में करना है वो समझ गए। अब मैं मुसलमानों को जगाने की कोशिश क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि मुझे पता है मुसलमान हिंदू से भी मतलब देखो, सारा काम तो मैं अकेला आदमी कर नहीं सकता। मैंने क्या बोला? पैटर्न तो यही होना चाहिए। मुसलमानों को जो बात मैं यहाँ से समझा रहा हूँ, जाके मुसलमानों को समझाऊं। मुसलमान इतना कट्टर है, मैं जाके समझाने की कोशिश करूंगा, 2 दुलत्ती मार के मुझे बाहर करेगा, कहते बाहर जा। तो मैं चाहूं भी तो मैं जाके मुसलमान को नहीं समझा सकता। वो सुधांशु त्रिवेदी बेचारा, वो चिल्ला चिल्ला के वो चैनल पे बेइज्जती करवा रहे हैं, वो आके मुसलमानों के जितने वो रहीम रखा बने हुए हैं, वो तब नहीं सुधर रहे। वहाँ टीवी पे देख के मुसलमान ये नहीं बोल रहा भाई क्यों बेइज्जती करवा रहा है, भाई रहने दे। इतना तक तो मुसलमान बोल नहीं रहे हैं। मेरे जैसा कोई जाएगा वैसे दुलत्ती मारेंगे, तू आया और है भाई, तू दूसरे धर्म का है, तू काफिर है, तू आया तू हमें पढ़ाएगा। तो भाई मैं मुसलमानों को समझाना चाहता हूँ, लेकिन मेरे बस की नहीं है, मैं सीधी बांध रहा हूँ। तो जो मेरे बस की नहीं है उसमें क्यों एनर्जी लगाऊंगा। अब आते हैं दूसरा काम, ये भी बहुत मुश्किल काम है। ये काम है हिंदुओं को जगाने का, हिंदुओं को इतना सुरक्षित करने का कि भाई तुम शक्ति अपने पास रखो, एक हाथ में शस्त्र रखो, एक हाथ में शास्त्र रखो। ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए है, ये तुम्हारा धर्म बनता है, इसको करो।
भगवान कृष्ण बोल के चले गए, भगवान राम बोल के चले गए। अरे राम जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम भी अपने पास में तीर और धनुष रखे बैठे हैं। हम पता नहीं कौन से हिंसा के पुजारी हैं कि हमें लाठी भी नहीं चलानी आएगी यार। हद होती है नपुंसकता की भी। तो मैं क्या कर रहा हूं, यहां तो मैं जा नहीं सकता। मैं तो बोल रहा हूं यहां पे जाने का ना तो मेरा फायदा है, ऊपर से मेरे दुलत्ती पड़ेगी अलग। तो मैं यहां पे काम कर रहा हूं, मैं इन हिंदुओं को जगाने की कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि भाई अब वो समय है, क्योंकि आप ये बात समझो 2014 के बाद सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गए हैं। जब तक राम मंदिर खड़ा हुआ है तब तक ये डर बना हुआ है। 1946 के अंदर एक बार जिन्ना ने बोला क्या, भाई पाकिस्तान नहीं मिल रहा, तुमसे जो चाहिए वो ले लो, और 3 दिन के अंदर अंदर पूरे देश में आग लगा दिया आपने। मैं ये बोल के दे रहा हूं, मैं ये चीज कहना चाह रहा हूं कि आज पूरे देश के अंदर एक बार पाकिस्तान वालों ने भी बोल दिया कि ये जो राम मंदिर खड़ा हुआ है ये हमारे ऊपर जो है कलंक है। ओवैसी ने बोल दिया। ओवैसी तो चलो अब ढंका हो गया बंदा, भगवान भला करे, थोड़ी बुद्धि तुम्हारी अच्छी दिख रही है। ये जो पाकिस्तान वाले मामले में तुमने थोड़ा बहुत समर्थन किया, हम तो इसी के बहुत आभारी हैं। कांग्रेस वाले नहीं कर पा रहे, तुम ही कर रहे हो, हम तो कांग्रेस से ज़्यादा अच्छा तुम्हें मान रहे हैं भाई। भगवान भला करे, अगर देश के मुसलमानों की बुद्धि ओवैसी के जैसे थोड़ा बहुत दिखाया भाई ने, अगर उतनी हो गई, मैं तो पैरों में पड़ने को तैयार हूँ ओवैसी के। मैं ओवैसी के पैरों में पड़ने को तैयार हूँ अगर इतना हो जाए भाई मेरे। नहीं होगा, बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट चाहिए, इतना शिफ्ट कहाँ से होगा। तो मामला क्या हो रहा है, अब आप सोचो पूरे देश में आग लगाने के लिए सिर्फ एक लाइन चाहिए। कोई आ जाए इनमें से, रहीम रखा, वो बोल देगा भाई साहब ये राम मंदिर जो है जी बाबरी मस्जिद तोड़ के बनाया गया, इन्होंने अपनी जबरदस्ती बनवा ली, तोड़ दो। केवल इतना कहने से चिंगारी फैल सकती है पूरे देश में। जो जामा मस्जिद से 1 लाख 2 लाख निकले थे, मेट्रो के गेट को तोड़ के एकदम आगे गए थे, कोई बात थी, कोई इशू था? कोई भी इशू नहीं था, कोई भी बात नहीं थी। लेकिन भैया नहीं, हम करेंगे। ट्रेनिंग ही बचपन से ही ऐसी दी जा रही है, हिंदुओं को बुला लो, हिंदुओं को बोलो ऐसा करने का। नहीं सर, हमसे नहीं हो पाएगा। तो भाई कुछ तो दिक्कत है ना कहीं पे। ये वाले जो है हिंदू, अब इनको जगाने की कोशिश करनी। इनको जगाने का सीधा मकसद ये है भाई, तुम्हारे पास भी शक्ति होगी, इधर भी शक्ति होगी, तो भाई दंगे बचे रहेंगे। और क्योंकि मैं इस चीज़ की कामना कर रहा हूँ, इसलिए मैं भारतीय नागरिक होने का फर्ज निभा रहा हूँ। मैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, मेरे पास और कोई चारा नहीं है, तो मैं इनको जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। भाई जागो, कुछ तो जिगर रखो अपने हृदय में। अब हम आते हैं इस वीडियो के मूल विषय पे। ये जितनी चीज़ मैंने आपको बताई है अभी तक, ये मैंने आपको यथार्थ की स्थिति बताई है, बिकॉज बहुत सारे हिंदू मुसलमान ऐसे हैं जो इस चीज़ का सामना ही नहीं करना चाहते। तो देश के अंदर कोई दूसरा चैनल नहीं है जो आपको इस यथार्थ स्थिति से आपका परिचय करवाना चाहे, क्योंकि देखते तो हम भी है चैनल। नहीं बोल रहे वो, अब किस वजह से नहीं बोल रहे? हालांकि मैं उन हिंदू भाइयों का बहुत समर्थन कर रहा हूँ जो अब ये कैटेगरी को थोड़ा ऊपर कर रहे हैं, क्योंकि अब तो मैं चैनल देख रहा हूँ जिसके अंदर खड़े होकर बिल्कुल जज को भी कुछ बोल देते हैं और किसी को कुछ भी बोल देते हैं, और मैं उसे बुरा नहीं मानता। भाई जो सच्चाई है, शब्द कड़वे हो सकते हैं, शब्द अच्छे हो सकते हैं, सच्चाई तो सच्चाई रहेगी। सच्चाई को बोलने का काम जो है, अगर वो आता है तभी ये सोशल मीडिया का फ़ायदा है, नहीं तो छापते रहो कुछ मर्जी। तो अब आप आते हैं इस मूल विषय पे। मूल विषय ये है, अब हमने हिंदू भाइयों ने समझ लिया कि किसी भी दिन जो है ये आप 2 घंटे पहले पहलगाम में सेफ थे, 2 घंटे के बाद में पूरे देश में हाहाकार है। तो भाई आप जो अब मेरी वीडियो देख रहे हो, जितने हिंदू भाई देख रहे हो, वो समझ लो चारों तरफ से आप घिरे हुए हो। उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करवाई गई है और ये फैक्ट है। और उनको भड़काने के लिए एक लाइन भी बहुत है, और बिना लाइन के भी भड़क सकते हैं। मैंने आपको सारे उदाहरण दे दिए। मुझे ये बता दो, ये वीडियो देखते वक्त आप सुरक्षित हो? कितने हिंदू भाई हैं जो अपने दिल के ऊपर हाथ रख के कहते हैं वरुण भैया हम सुरक्षित हैं, हमारे ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला? गारंटी से बोलता हूं, अगर तुम ये दावा कर पा रहे हो तो तुम भ्रम में हो। 2 घंटे पहले कुछ हो, 2 घंटे बाद एकदम कुछ बिगड़ जाएगा। तो अब हम क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? जब से भारत पाकिस्तान का ये जो मामला हुआ, जब मैंने देखा कि पाकिस्तान के समर्थन के अंदर वो मोहतरमा जो है वो आके पाकिस्तान के स्टिकर हटा रही है, उसको दर्द हो रहा है कि अगर हम उसके झंडे के ऊपर, उसने तो हमारे बंदे मार दिए, हमारे लोगों को मार दिया, दुश्मन देश है साला, 70-80 साल से जो है हमारे ऊपर केवल आतंकवाद कर रहा है, तुम उसके झंडे पे पैर भी रख रहे हो तो अगली को दुख हो रहा है। तो भाई मुझे तो उतरना पड़ेगा मैदान में, मुझे तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा। कब तक कायरो की तरह देख देख के यही काम करता रहूँगा मैं? तो इसीलिए वीडियो बना रहा हूँ और वाक्षी के चैनल के ऊपर ही डाल रहा हूँ, क्योंकि अब कितना और रुकें, चारों तरफ से घिरते जा रहे हैं भाई हम। ये नागपुर के अंदर हुआ है, या देख रहे हो कश्मीरी गेट पे हुआ है, ये सब निकल रहा है, मतलब क्या हो रहा है ये? और इससे ज़्यादा खतरनाक वीडियोस जो हैं वो दिन पे दिन आती जा रही है अब सोशल मीडिया पे। और ये दिन पे दिन के गैप जो है, देखो ये गैप शुरू से था,
लेकिन 2014 के बाद में क्या है, अब जो सरकार आई है उसके माध्यम से ये अब स्पष्ट होने लगा है, दूध क्या है और पानी क्या है ये सब अलग होने लगा, और ये दिन पे दिन बढ़ता जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश करिए। तो इसीलिए आज उतरना कल उतरना, मुझे पता है मैदान में तो उतरना पड़ेगा ही, तो इसलिए अभी से शुरुआत कर दी मैंने इसकी। इसीलिए मेरी अब तक की सबसे स्ट्रॉन्ग वीडियो जो है ये मेरे चैनल पे डल रही है। तो अब मामला क्या है, अब आप समझ लो कि भैया 2 घंटे पहले कुछ नहीं थे, 2 घंटे बाद आप इतने हो गए, एकदम सब कुछ हाहाकार हो गया। मैं अब सारे हिंदुओं से जो मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपसे ये पूछता हूँ, आपको चारों तरफ से अगर किसी ने घेर लिया तो उसकी नज़र किस पे है? आपके घर पे, आपके व्यापार पे, आपकी बहू बेटी पे। उसकी ट्रेनिंग उसको बचपन से है, और वो आएंगे झुंड में, तलवारों के साथ आएंगे। मुझे ये बता दो, आपके घर की, आपके व्यापार की, आपकी बहू बेटियों की सुरक्षा करने का दायित्व किसका है, और करोगे कैसे? ये आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं। जब वो आएंगे तुम अपने घर के अंदर घुसोगे, कुंडियाँ लगाओगे और भगवान के आगे हाथ जोड़ोगे, हे भगवान बचा ले। और भेड़ बकरियों की भगवान भी नहीं सुनता, तो वो घर में घुसकर मारेंगे, उनको पता है कि तुम घर में घुस रहे हो। ये फैक्ट बताने के लिए मैंने वीडियो बनाई है। वो घर में घुसकर मारेंगे तुम्हें, क्योंकि उन्हें पता है वो झुंड में आएंगे, तुम घर में घुसोगे, वो तुम्हारे घर पे भी कब्जा करेंगे, बहू बेटियों को भी उठाएंगे, और अगर तुम्हारी दुकानें हाथ लग गई तो उनको लूट के लेके जाएंगे। ये यथार्थ स्थिति है, चाहे इसके अंदर कोई सरकार, कोई जज, कोई कोर्ट कुछ मर्जी आके बोल ले, ये फैक्ट है, और इस फैक्ट से हमें खुद को परिचय करवाना ही पड़ेगा। और जब से भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ है, तब से अगर आप मेरे स्टेटस को शेयर कर रहे हैं, तब मैंने अपने रोल को समझ लिया, और मैं हिंदू भाइयों को जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। इनको बोल रहा हूँ, बाबा लाठी चलाना सीख लो, कम से कम कुत्ते की मौत मरेंगे, कम से कम अगर है सिंह की तरह दहाड़ भी लोगे ना तो बच जाओगे। सिंह की तरह वार नहीं करना, सिंह की तरह दहाड़ भी लोगे तो बच जाओगे। भगवान के लिए कुत्ते की मौत मत मरो। और इस समय देश का हिंदू 99.9%, 9999% केवल कुत्ता बना हुआ है। अपने मन के ऊपर हाथ रखो और इससे बाहर निकलने की कोशिश करो। जिसको लगता है जो बात मैं कह रहा हूं वो गलत नहीं है, तो अब इससे आगे की बात पे आ जाओ कि ठीक है वरुण जी, ये बात समझ ली हमने आपकी, अब इसमें हम कर क्या सकते हैं। इसमें सिद्धांत याद रखना, जिस लेवल पे आप हो उससे बस एक लेवल ऊपर हो जाओ। जिस लेवल पे आप हो उससे बस एक लेवल ऊपर हो जाओ। वरुण जी मैं तो देश में जो है, मतलब हिंदू, मेरे घर में तो जी पूजा पाठ भी नहीं होती। मैं तो श्री राम का, जय श्री राम का नारा भी नहीं लगा सकता, उद्घोष भी नहीं लगा सकता जोर से, भारत माता की जय भी नहीं बोला मैंने तो चिल्ला के कभी। तो भाई आज से भगवान के लिए हर रोज सुबह जय श्री राम और भारत माता की जय का नारा लगाना शुरू कर दो। वंदे मातरम जोर से बोलने, एक लेवल ऊपर आ जाओ। आप कहते हो वरुण जी जय घोष कर लेता हूँ, भारत माता की जय बोल देता हूँ, वंदे मातरम बोल देता हूँ। अपने देश के लिए जो भाव मेरे अंदर जागृत हो रहा है, मैं जनगण मन जब करता हूँ तो मेरे अंदर से भारत माता के प्रति है, प्रतिमा को लगाओ अपने घर में। भारत माता की जो ये हमारे स्टोर में लगी हुई है ना, यहाँ से नहीं दिख रही, दूसरी तरफ से दिखाऊंगा। जब लगाओगे, माता को हर रोज पूजाओगे, माता के आगे नतमस्तक होगे, तभी तो माता के साथ में संवेदना जुड़ेगी, तभी तो माँ के लिए कुछ कर पाओगे। तो दूसरा लेवल है, इसको करना शुरू करो। तीसरा क्या है, अगर ये भी लेवल कर लिया तो अपने महापुरुषों को पढ़ो। अपने दोस्तों के साथ बैठो तो फालतू की गपशप की बात मत करो। राणा प्रताप की बात करो, राणा सांगा की बात करो, बप्पा रावल की बात करो, वीर शिवाजी की बात करो, भगत सिंह की बात करो, सुभाष चंद्र बोस की बात करो, गांधी जी तक की बात कर लो। मैं उन्हें बुरा नहीं मानता, मैं नहीं बुरा मानता, लेकिन जब गांधी जी की बात करो तो हमें जिगर होना चाहिए नाथूराम गोडसे की बात करने की भी। हम अच्छा आपने टॉपिक दिया, अगला वीडियो बनाऊंगा मैं। पूरे देश में कोई बात ही नहीं कर रहा, या तो हम केवल गांधी जी की तरफ या नाथूराम गोडसे की तरफ। समझो सिचुएशन को, समझो। गांधी जी भी हमारे हैं, गोडसे भी हमारे हैं। केवल हल्के से मतभेद के कारण हम या तो एक को, दोनों में से एक को व्यक्ति गाली देता है। क्यों देते हो भाई गाली? मैं कहता हूं दोनों महापुरुष हैं हमारे, हम दोनों की इज्जत करेंगे। जिनको देखना होगा अगले एपिसोड को देख लेना, विचारों को जानो। तो ये तीसरा लेवल है, रिलेट करो। और अगर ये रिलेट कर चुके हो तो अपने दोस्तों के बीच में बैठ के चर्चा शुरू करो। भगवान ने दिमाग दिया है ना, क्यों किट्टी पार्टियों के अंदर टाइम वेस्ट कर रहे हो और एंजॉय करते फिर रहे हो? बारूद के ऊपर बैठे हो और डांस कर रहे हो शराब पी के। कैसे हो जाएगा भाई? नहीं होगा।
बैठो उनसे चर्चा करो इस बात पे कि भाई हम चारों तरफ से गिर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। जब दिमाग चलाओगे तो कुछ होगा। सारा वृत्तांत मैंने आपको दे दिया। मैं यहाँ बैठ के सोच सकता हूँ कि मेरे को अपनी वैशाली को कैसे सुरक्षित रखना है, कैसे इसको दिक्कत करना है, तो आप भी तो सोच सकते हो। तो आपको भी तो भगवान ने दिमाग दिया है। नहीं कर पाए तो व्हाट्सएप पे संपर्क करो, हम कोशिश करेंगे गाइड करने की। लेकिन ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो रातों रात आप करने में कामयाब हो जाओगे। ये मैं कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो जितने हिंदू भाइयों तक ये वीडियो पहुँच रही है, मेरा आपसे निवेदन है, एक तो राजहित के चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए। वैसे तो फ़र्क कम पड़ेगा क्योंकि अब इतना पुराना वाक्षी हो गया, अब तो हमारे सब्सक्राइबर वगैरह जुड़ते भी नहीं है और मुझे और चाहिए भी नहीं। वो आता है ना मंथली एनालिसिस, तो पता चलता है कोई 50 या 100 लोगों ने और सब्सक्राइब किया हमें। मैं खुश हूँ, इससे मुझे पता चल गया कि भाई जितने लोगों ने करना था कर लिया, इससे ज़्यादा हमें कुछ चाहिए भी नहीं। और ईश्वर ने राह भी अलग बना दिया अब, है ना। नए नए बहुत सारे लोग आते तो वो समझ ही नहीं पाते चैनल किस चीज़ का है। भाई ये करना क्या चाह रहा है बंदा, कभी ये हिंदू मुसलमान पे बना रहा है, कभी ये वैदिक गुरुकुल पे बना रहा है, कभी ये पर्यावरण की बात कर रहा है, कभी ये गौ माता के संरक्षण की बात कर रहा है, कभी ये ऑर्गेनिक फूड बेच रहा है। कोई नया बंदा हमारे चैनल पे आएगा तो कंफ्यूज हो सकता है ना। तो अब वो क्या है ना, ज़्यादा नए चैनल में सब्सक्राइबर तो आ नहीं रहे। और जितने लोग हमें चाहिए किराने की दुकान को चलाने के लिए, कितने 7-8 साल में हो जाते हैं, ग्राहक फिक्स हो जाते हैं, यही लोग हैं। वो लोग अपने भी हैं, इज्जत भी करते हैं। तो अब हमें कॉन्फिडेंस भी है कि ठीक है यार, ये लोग तो हमारे घर की रोज़ी रोटी चला ही लेंगे, हम उनके घर को सुरक्षित रख लेंगे। विश्वास बॉन्ड बनता ही जा रहा है। तो समाज के लिए, देश के लिए भी तो कुछ करना है। खाली किराने में आपको सामान बेचकर जो धन आया, उस धन को केवल बच्चों के अंदर विलासिता पे लगा के अगर चला गया तो फिर ज़िंदगी तो अपूर्ण रह गई। ज़िंदगी तो एक मिली है, इसके अंदर अपने सारे काम करके भी तो जाने हैं। तो मातृभूमि के लिए जो फ़र्ज़ है वो भी तो निभा के जाना है। इसीलिए इस चैनल के ऊपर भी मैं अब ये वीडियो, मेरे मन कर रहा है कि मैं डालूं, क्योंकि मैं सच में इस चीज़ से बहुत ज़्यादा जो है चिंतित हूँ। और मुझे लग रहा है कि मैं आपके साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, 2 घंटे बाद भी स्थिति ख़राब हो सकती है। और उस समय ख़राब होगी तो क्या करूँगा। उस समय ये मलाल ना रह जाए कि यार वरुण तू कोशिश कर सकता था, यार तूने कोशिश नहीं करी, तू जगा सकता था हिंदू भाइयों को, तूने जगाने का प्रयत्न नहीं किया। यार जो कुछ मैं कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूँगा, ताकि अगर मर भी गए और ऊपर गए भी तो ईश्वर के सामने जाकर ये तो कम से कम नतमस्तक होके ये तो कह सकें कि यार ठीक है, तुमने मुझे सुख दिया था, लेकिन मैंने उस सुख को केवल भोगा नहीं, जो अपना दायित्व तो बन रहा था उतना दायित्व निभाया भी है। और देश में कुछ तो लोग ऐसे हों जो ये सब कुछ करने की थोड़ी हिम्मत रखते हों। मुझे खुशी इस बात की है कि जहाँ मैं इतने हिंदुओं को, ये नीचे वाले हिंदुओं को कायर और ये सब कुछ बोल रहा हूँ, कुछ हिंदू भाई हैं जो मुझसे भी ऊपर योगदान कर पा रहे हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद ये है। अभी एक भाई के पास होके आया था, डॉक्टर है, डेंटिस्ट बन चुका है, उसने सर्वस्व त्याग दिया अपना। कह रहा वरुण भाई नहीं, मैं डॉक्टरी नहीं कर सकता जब उसने इतने वृत्तांत बताए आसपास के जो नेशनल मीडिया में नहीं आए, कि हिंदू बहन बेटियों के साथ क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, हमारे देश में हो रहा है। न्यूज़ ही नहीं पहुँच रही आपके पास। न्यूज़ को कवर करने के लिए कहीं पे नहीं कोई आवाज़ पहुँच पा रही। इतना बड़ा देश है, कहाँ से न्यूज़ पहुँचेगी। वो अकेला भाग रहा है, अकेला लड़ रहा है। हमने उसको आश्वासन दिया भाई जितना हो सकता है हम आपकी कोशिश करके समर्थन करेंगे। मैं वो गलती नहीं करना चाहता। मैं गांधी जी के समर्थन में ज़रूर हूँ, लेकिन मैं वो गलती नहीं करना चाहता जो गांधी जी ने करी है। मैंने उसको सीधा बोला, मैंने कहा भाई देख, अंदर खून, हमारे अंदर भी सेक्युलर की पढ़ाई कराई गई है। मैं भी कोई कट्टर हिंदू तो बनने नहीं रहा, पता नहीं कब बनेंगे कब नहीं बनेंगे। लेकिन मेरे को गांधी जी की एक कमी ज़रूर लगती है। गांधी जी से भगत सिंह के विचार अलग थे, मैं बिल्कुल सहमत हूँ। गांधी जी ये कहते थे भगत सिंह तुम्हारा रास्ता जो है ये ठीक नहीं है। मैं मान लूँ गांधी जी, चलो तुम्हारा रास्ता ठीक है, ये भी बात मान ले, लेकिन भाई ध्येय तो दोनों का एक ही था ना। देश की आज़ादी तो दोनों चाहते थे ना। तो अगर चाहते थे तो आपको भगत सिंह के सम्मान में खड़ा होकर वहाँ पर उनको सम्मान देना चाहिए था। इतिहास को जो लोग पढ़ेंगे वो ये कहेंगे कि गांधी जी ने कोशिश नहीं करी। गांधी जी ने हल्की कोशिश करी भी थी कि ठीक है देख लीजिए जी, भगत सिंह को थोड़ा छोड़ना है तो छोड़ दीजिए। लेकिन हल्का सा मेरे को जो एज लगता है वो सिर्फ ये लगता है गांधी जी को खड़ा होना चाहिए था और अंग्रेज़ों को सीधा बोलना चाहिए था, भैया तुम लोग कौन सा दूध के धुले हो जो मैं जाके भगत सिंह को रोकूं, जो मैं आज मुसलमानों को बोल रहा हूँ। मैं चाहता हूँ हिंदू और मुसलमान जो है वो अमन से रहें, खुशी से रहें, लेकिन मेरे चाहने से कुछ नहीं होगा। जैसे गांधी जी के थाने से ठुल्लू नहीं हुआ कुछ। तो इसीलिए मुसलमान मेरी बात नहीं सुन रहे हैं। कल को हिंदुओं के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही काम ना कर रहे हो। अभी आपने देखा वो विजय शाह मंत्री जी हैं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ज़रा ध्यान से समझ लो इसके लिए, नहीं तो सोचा था अलग वीडियो बनाऊंगा।
अभी ये विजय शाह मंत्री हैं, इन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी जी के लिए मतलब गलत बात कह दी, पूरा देश हिंदू ही उनके खिलाफ हो गया। बात सही है। मैं ये जानना चाहता हूँ विजय शाह कौन है? बेवकूफ़ है क्या? वो बेवकूफ़ थोड़ी है। ध्यान से समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। हम हिंदू भाई जो हैं, हम आपस में इतने कंफ्यूज्ड हैं कि हमें ये नहीं पता चल पा रहा कि किस समय पर हमें कौन सा एक स्टैंड लेना है, और उसमें गलती अलग अलग इंडिविजुअल की नहीं है, क्योंकि एक स्टैंड हम पूरे देश में बना ही नहीं पा रहे। मुसलमानों की खासियत क्या है? 99.9% ने अपना एक स्टैंड बना रखा है, तो गलत है तो सारे के सारे गलत हो जाते हैं। हमारे यहाँ क्या हो रहा है? हम आपस में ही ऊपर नीचे हो रहे हैं। विजय शाह ने ये जो कहा ये गलत है। ये गलत क्यों है भाई? वो हमारी बहन है, आर्मी के अंदर है, वो हमारी बहन है। अब हिंदू हो मुसलमान हो ये बात की बात है, अगली ठोक तो रही है ना पाकिस्तान को। तो वही बात मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कही। अब हमारे बहुत सारे हिंदू भाई होंगे जो इस बात से सहमत नहीं होंगे। आप अब्दुल हमीद बोलते हो, आप ये बोलते हो, वरुण जी क्यों इनकी इज्जत करते हो? इसलिए इज्जत करता हूँ भाई, वो इज्जत क्या है? वो मुसलमान हो सकता है लेकिन उसने पाकिस्तान को ठोका ना। APJ अब्दुल कलाम में मुसलमान हो सकता है, लेकिन मुसलमान होने के बाद में भाई मिसाइल बना के दी ना उन्होंने, हमें पाकिस्तान से लड़ने के लिए तो दी है ना। तो मेरे लिए तो रोल मॉडल रहेंगे। विजय शाह जो है वो इस चीज़ को क्यों नहीं कर पाए हैं? वो इसलिए नहीं कर पाए हैं क्योंकि इसमें थिंकिंग, डिबेट का समय तो हमें मिला ही नहीं। अब देश में माहौल चल रहा है, कन्फ्यूजन का माहौल चल रहा है। खाली विजय शाह उनसे थोड़ी गलती हो रही है। जो पीछे लोग बैठे हैं, जो ताली बजा रहे हैं, उनसे भी तो गलती हो रही है। उन पर कोई एक्शन हो रहा है? उन पर कोई एक्शन नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो एक पब्लिक फिगर नहीं है। और एक्शन होने से क्या होता है? ये गलतियां बार बार होंगी हमसे। हमारे पास में एक, अभी नाम भूल गया मैं, उनका नाम है पिंकी। वो पिंकी एक हिंदुत्व के जो है बढ़िया बंदे हैं। उन्होंने क्या करा कि जितने मुसलमान झुगी झोपड़ी बना के बैठे हुए थे, उन्होंने कहा भाई ये रोहिंग्या बांग्लादेशी है, इनको उठा के ये यहाँ नहीं लगाएंगे झुगी झोपड़ी, यहाँ लगाएंगे, यहाँ से क्राइम उठेगा तो सामने वाली कॉलोनी में हिंदू है, हिंदुओं के घर में जाके घुस के मारेंगे। बात कोई बहुत ज़्यादा गलत नहीं गई थी, लेकिन ये करना जो था ये ठीक नहीं था पैटर्न, कि जाके आप थप्पड़ मारो, वो मारो और सब कुछ करो। तो हम क्यों ये गलतियां, हमारे ही समाज के जो हमारे लोग हैं वो ये गलतियां क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि डिबेट करके क्या सही है, क्या गलत है और क्या हमारी मर्यादा की रेखा है, हम इसे डिसाइड नहीं कर पा रहे। तीसरा एग्जाम्पल लो, वाजपेयी जी और मोदी जी दोनों थे, 2002 के दंगे हुए, वाजपेयी जी बैठे हुए हैं, मोदी जी साथ में बैठे हुए हैं। अब दोनों एक ही जगह से निकले हुए हैं, दोनों की सोच में लेकिन हल्का सा अंतर है, और उस अंतर को वाजपेयी जी समझ रहे हैं। तो वाजपेयी जी क्या कह रहे हैं? मैं मोदी जी को सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि राज धर्म की परिभाषा को समझे, और मोदी जी तुरंत कहते हैं जी मैं समझ रहा हूँ उस बात को। वाजपेयी जी क्यों कहेंगे? क्योंकि वो समझ पा रहे हैं ना कि मोदी जी की मानसिकता किस तरफ जा रही है, हल्की। और अंतोगत्वा हुआ क्या? मन में कुछ भी हो, कर तो मोदी जी वही रहे ना जो वाजपेयी जी कह रहे थे। ऑलमोस्ट काम तो वही करने की कोशिश कर रहे हैं ना। तो ये तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं हिंदुओं को कहना चाहूँगा। प्रॉब्लम क्या हो रही है? हम सब लोग बिखरे हुए, हम सब डिबेट करने के लिए तैयार नहीं है। अगर मैं गलत हूँ तो आप मुझे समझाओ, हम उसको ठीक करेंगे, लेकिन आप डिबेट तो करो। हिंदू डिबेट क्या कर रहा है? फालतू की फंड की चीज़ों पे। हम एक कंसेंसस बना के एक दूसरे को ठीक करके एक राह पे आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हो सकता है हम में से कोई गांधी जी को समझे, हो सकता है हम में से कोई नथुराम गोडसे को समझे, हो सकता है कोई हम में जो है ये अपना सुभाष चंद्र बोस को समझे, कोई कह सकता है कि भगत सिंह को समझे। हम क्या कर रहे हैं? अपने पॉइंट को प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं। डिबेट का तो मामला ही नहीं है, घर में डिस्कशन ही नहीं हो रही। मैंने एक वीडियो बनाई थी, राष्ट्रहित चैनल पे जाके देखना, कि कल को हमारे बच्चों ने ये पूछ लिया कि भैया हमारे स्कूल में ये मुसलमान में साथ में दोस्त बैठा है, मम्मी पापा मुझे ये बताओ कि मेरा इसके प्रति एटीट्यूड कैसा हो। हम हिंदुओं के अंदर अभी इतनी भी काबिलियत नहीं है कि हम उसे कुछ समझा सकें। हर घर अपनी ही एक भाषा समझाएगा। क्यों समझाएगा? क्योंकि कभी चिंतन ही नहीं किया गया, कभी डिबेट ही नहीं की गई, कभी समझा ही नहीं गया। जब मैं आपको इस मंच से बताता हूँ, जब ये सारी चीज़ें बताता हूँ, तो मेरा मकसद यही रहता है कि आपके बच्चों ने अगर कल को पूछ लिया तो आपके कोई तो रेफरेंस पॉइंट हो कि बेटा ये चीज़ हमारी सोच है, हम इस सोच के साथ में आगे चल रहे हैं, ये हमें स्टैंड लेना चाहिए। और हमारे हिसाब से ये स्टैंड बिल्कुल ठीक है, इससे ज़्यादा बेटर स्टैंड हम नहीं ले सकते। आज की वीडियो में मैंने आपको क्लियर बताया ना कि भैया हम किसी के खिलाफ नहीं है, हम नहीं चाहते किसी को भैया ये करना वो करना है, लेकिन भाई ये स्टैंड है, ये फैक्ट है, और उस फैक्ट के अंदर मजबूर होकर मुझे ये स्टैंड लेना पड़ेगा, और जो स्टैंड है वो बताना पड़ेगा। अब जितने लोग आप में से सहमत हैं वो इस चीज़ पे आपस में डिबेट करके उस स्टैंड को लीजिए और हल्का हल्का प्रयत्न करके कोशिशें करिए।
मैं केवल वीडियो तो मैं बना रहा हूँ अभी 15-20 दिन बाद, भारत पाकिस्तान के युद्ध के बाद 15 दिन ऑन ग्राउंड ही तो काम कर रहा हूँ। समझ रहा हूँ समस्या कहाँ है, हिंदू को कैसे जगाना है, कैसे अच्छा करना है, कैसे ठीक करना है जिससे देश सुरक्षित रह जाए। और ये करके कोई अपराध थोड़ी कर रहे हैं हम। और अगर किसी की नज़र में ये अपराध है तो भाई होगा, हमें तो अपना फर्ज निभाना पड़ेगा ना, ये कहने का मतलब है। ठीक है, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा एक एक लेवल ऊपर उठते जाओ। वो 3 लेवल जो मैंने बता दिए थे, उसके बाद क्या है, घर में लाठी लेकर आओ। आरएसएस वाले शाखा लगा रहे हैं भाई, तुम्हारे बच्चों को लाठी चलाना सिखा रहे, लाठी तो चलानी सिखा लो। इतनी तो कर लो कि कल को उसकी बेटी पे, उसकी बहन के ऊपर कोई बुरी नज़र रखे तो कम से कम दिखा तो पाए मुझे लाठी चलानी आती है। ये चीज़ कह के क्या मैं गुनाह कर रहा हूँ? ये तो एब्सोल्युटली लीगल है आपके देश में। भगवान के लिए हिंदुओं बाहर निकल के इतना तो कर लो, इतना तो कर लो, ये ज़रूरी है। समझिए बात को, ये नहीं करोगे कब ख़त्म हो जाओगे पता भी नहीं चलेगा। और जब तक सुखी हो ना तभी तक आनंद ले पा रहे हो, जब ये दुख आएगा तो दुख झेल नहीं पाओगे। उन ज्यूज से पूछो, इजराइल वालों से, जिन्होंने अपने पूर्वजों को गैस चैम्बर में मरते हुए देखा जब हिटलर ने उनको पकाया था, और उनसे क्या पूछो, हमारा खुद का इतिहास ऐसा है। तेग बहादुर हो गए, गुरु गोविंद सिंह हो गए, किसी को कढ़ाई के अंदर पका रहे हैं, किसी को कहीं पका रहे हैं, राणा सांगा हो गए। भाई इतनी सारे अत्याचार देखकर, 200 साल की गुलामी देखकर अगर हम नहीं संभल रहे हैं तो फिर भाई भुगतेंगे। और फिर जब भुगतते हैं तब रोते हैं। तब हम में से कोई एक मंगल पांडे निकलेगा, कोई कुछ निकलेगा, तब निकलोगे भाई। अभी निकलने की कोशिश कर लो, क्योंकि अब इसके बिना चारा बनेगा नहीं। मैंने आभास कर लिया है, धीरे धीरे आरएसएस ने 1925 में अपनी शुरुआत करी थी, 100 साल हो गए धीरे धीरे आराम आराम से चलते हुए। हमने हर तरह का सिस्टम देखा है, हर तरह का सिस्टम देखा है ना। आरएसएस ने 1925 में शुरुआत करी थी कि हम हिंदुओं को संगठित करेंगे। 100 साल बाद भी कितने हिंदुओं को संगठित करने में कामयाब हो गए? हालात हमारे अब भी यही हैं, हालात हमारे अब भी। मैं तो इसलिए जानता हूँ, मैं खुद आरएसएस के अंदर, तो मैं मतलब अब ये समझो, चलो उसको बाद में बताएंगे यार, आरएसएस के ऊपर कोई बात ना आ जाए इसलिए मैं कह रहा हूँ। तो मैंने खुद जाके एक बार भगवा ध्वज को जो है नमन किया हुआ है। और आरएसएस में होता है भगवा ध्वज को जो नमन कर ले वही स्वयंसेवक हो जाता है। तो मैं तो अपने स्वयंसेवक भाइयों को जब बात कर रहा हूँ तब नहीं हम संगठित हो पा रहे हैं। भ्रम है, ये भ्रम है हमारा। आरएसएस दुनिया का सबसे बड़ा संगठित है। ये संगठित शक्ति भी दिख जाए एंड टाइम पे तो बहुत बड़ी बात है भाई। नहीं है, हिंदुओं की जो बुज़दिलपना है, जो हमारी कायरता है, जो जनरेशन हमने ख़राब करी है, वो आरएसएस के प्रयत्नों के मुकाबले बहुत कम है। बहुत, मतलब आरएसएस के प्रयत्नों के मुकाबले ये जो हमने कर लिया ना, बुज़दिलपना जो हम ले आए, ये बहुत बड़ा है। आरएसएस के प्रयत्न छोटे पड़ रहे हैं इसके सामने। तो इसीलिए धीरे धीरे बढ़ने की बजाय हल्का हल्का हमें बार ऊपर करना पड़ता है। 8 साल बाद वाक्षी ने थोड़ा सा तापमान ऊपर बढ़ा है, तो आप ये थोड़ी सी इस तरह की वीडियो देख रहे हो। थोड़े से सर्कमस्टेंसेस और होंगे तो थोड़ा और तापमान बढ़ाया जाएगा, बढ़ाना पड़ेगा। क्या करें, कम वाले से काम नहीं चल रहा, क्या करें। भगत सिंह कोशिश कर रहे थे, धीरे धीरे कोशिश कर रहे थे, आराम आराम से देश जागे, कोई युवा जागे, कोई जागे, नहीं जागे तो जाके बम भी गिराना पड़ गया भाई। और वो भी देखो, हिंदू भगत सिंह भी बेचारा, वो भी जब बम गिरा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं, साला कोई अंग्रेज मर ना जाए यार। तो बीच में ही गिराया ना, उसके ऊपर भी फांसी हो रही है। चलो सॉन्डर्स को मार दिया तो सॉन्डर्स को मारा, गलत करा क्या? अगले ने तो आपके 300 लोग मार दिए, आप एक को भी गोली मार रहे हो तो आप अपराधी हो गए। देखा जाए तो गलती है ना भाई, लेकिन इस डिबेट को नहीं मानेगा कोई। तो मेरा ये कहना है, हम ये प्रयत्न करने के लिए मजबूर हैं, हमें आगे बढ़ना होगा। और इसके साथ में हमें जो भी इसके लिए हमारे प्रयत्न हैं उसके लिए अब आगे बढ़ के हमें कुछ ना कुछ करना होगा। इसके ही निमित्त जो है ये वीडियो बनाई गई। और सभी हिंदुओं से ये कहूँगा, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कोई लाइक करने की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप पे संपर्क करो, मुझसे संपर्क करके अपनी बात बताओ और हल्के प्रयत्न शुरू करो। भगत सिंह हो चाहे स्वामी विवेकानंद हो, सब ने एक बात कही कि एक विकेट अगर हट भी गई तो भाई दूसरी 5 विकेटें कम से कम तैयार करनी है। एक भगत सिंह अगर मर भी गया तो 100 भगत सिंह अगर छोड़ के जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। इतना आप समझ पा रहे हैं कि अब ये जब लेवल में मैं जब आगे आके आपको ये बता रहा हूँ तो उससे 2 ही बातें होती है, या तो हमें बहुत जल्दी हटा दिया जाएगा, बात नहीं समझ गई, या हम खुद रास्ते से हट जाएंगे। या तो मेरे अंदर जो है मैं डर जाऊँगा, घबरा जाऊँगा और छोड़ दूँगा इस रास्ते को,
समझने का, या हमें ही रास्ते से हटा दिया जाएगा। उस समय पे याद रखिएगा कि अगर ऐसा कुछ भी होता है तो उस केस के अंदर इतना ज़रूर ध्यान रखना कि ये एक बंदा हटा है तो इसकी जगह पे 10 या 20 और इसके जैसे आ गए हैं। क्योंकि अंतोगत्वा लाइन कौन सी प्रूव करनी है, तेरा वैभव अमर रहे माँ, हम दिन 4 रहे ना रहे। हम तो आ रहे हैं, जा रहे हैं, चले जाएंगे यार, मरना तो है ही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस मातृभूमि को समृद्ध करने के लिए लगातार प्रेरणा लेकर हम जैसे लोगों को, जो मातृभूमि की सुरक्षा की जो ज्योति है ना, वो हम सबके खून से, रक्त से ही वो दिया जो है वो जलता है। इस बात को, इस पैटर्न को इस तरीके से समझो आप। तो हमारे जैसे जब अपना रक्त बहाएंगे वहाँ पे, तभी वो दिया जलता रहेगा। और उसका सिद्धांत ये है, अगर हम हटते हैं तो 10 और रक्त जलाने के लिए आए, तभी वो दिया जल सकता है। दिया ही बुझ जाएगा, गुलामी में चले जाओगे। ये ज़रूरी है, ठीक है। तो आज की वीडियो का हमने ये चीज़ सारांश रखा था। आशा है आपको थोड़ा समझ में आएगा। षड्यंत्रों से लगातार बचते रहिए, कोशिश करते रहिए। षड्यंत्रों को ज़्यादा सोचो मत, अपनी प्लानिंग और अपनी तैयारियों को थोड़ा अच्छा करो। अपने बच्चों को दिखाओ ये वीडियो, यथार्थ की स्थिति को समझें। एक दूसरी वीडियो मैंने बनाई थी 3-4 साल पहले, बनाई थी हिंदू मुसलमान के, वो मैंने इसीलिए बनाई थी, हिंदू मुसलमान सुखी से रहे, शांति से रहें, कि भाई कैसा होना चाहिए। वो वीडियो भी देखो, अपने बच्चों को बताओ। अब ये बताना और समझाना ज़रूरी है, क्योंकि हम किसी भी समय बारूद पे, कभी भी फट सकता है बारूद। तो आपके बच्चों को और आपको ये ना बताओ भाई ये क्या हो गया, कुछ पता ही नहीं है भाई, सोच ही नहीं रहे। हम तो मरने के लिए बकरे तैयार हो रहे हैं बस, ठीक है जी। तो उम्मीद है इससे आपको ठीक लगेगा। भारत वंदे मातरम। राशिद के चैनल का लिंक भेजूंगा, उसको आप जो है ज्वाइन कर लेना, ठीक है। तो उससे आपको जानकारी मिलती रहेगी। भारत वंदे मातरम।